कैसे हैं आप लोग। नए साल का नया वैकेंसी बीपीएससी लेकर आया है। पहला वैकेंसी है बीपीएससी का, कई मायनों में खास है। खास करके जो इंटर पास छात्र हैं उनके लिए वैकेंसी है। ये एक बेहतर मौका है बीपीएससी आपको दे रहा है और उम्र सीमा में भी छूट दिया गया है। तो इसके बाद आपके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं बचता है। लेकिन यहाँ कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन क्या कहता है ये भी आपको बताऊंगा। कैसे ये कुछ लोग के लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, सभी लोगों के लिए नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं बीपीएससी के पहले विज्ञापन से। क्या कहता है यह विज्ञापन। और मैं बता दूं, इस चैनल पे आप नए हैं तो बने रहिएगा। वनडे रिलेटेड सारा वीडियो इसी चैनल पे आता है, सक्सेस गुरु पर ही आता है। ठीक है, आप जो सामने देख रहे हैं वही है वैकेंसी आज का। ये आंसू लिपि का वैकेंसी है जो लगभग 15 पोस्ट आया है। बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 15 पोस्ट है। और यह कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने हैं तो विस्तृत निर्देश दिया गया है। और कुल 15 सीटें हैं। और आप यहाँ देखिए अनरिजर्व में आपको 7 है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। तो इस तरह कुल 3 महिलाओं के लिए और 15 जो है पूरा ओवरऑल आपका नोटिफिकेशन आया है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है तो मैंने पहले ही बताया कि आप अगर इंटर पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसका वेतन मान जो है वो लेवल 4 है, तो 25,500 से 81,100 पे बैंड है इसका। तो लगभग आपको मतलब 40 प्लस ही आपको मिल जाएगा लगभग। ठीक है, तो ये कहता क्या है, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट यानी 10+2 के समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आंसू लिपिक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र, ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT या SCVT द्वारा निर्गत हो, या पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय को इंटरमीडिएट के समकक्ष भी माना जाएगा, यानी इंटरमीडिएट हो या इनमें से कोई एक हो तो चलेगा। तकनीकी योग्यता क्या चाहिए तो हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर मतलब टाइपिंग आपको आना चाहिए, सिंपल बात यही है। उम्र सीमा की बात किया जाए तो 1/8/2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। यही में एक बात और बोला गया है कि ज्ञापन 1003 दिनांक 22/1/2021 एवं पत्रांक 12897 28/7/2022 के आलोक में संविदा नियोजन के फलस्वरूप समान पद पर किए गए अवधि के समतुल्य अवधि के छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। यानी संविदा पर जो काम कर रहे हैं उनको छूट दिया जाएगा, आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। सिंपल बात यही है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो दिनांक किसी कार्यरत वर्ष कोई अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, यानी आप कितने साल तक काम किए हैं वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। और 1/8/2025 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 60 वर्ष से कम है, संविदा पर है, आपको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। ये संविदा वाला जो है अब हर नोटिफिकेशन में आ रहा है। BSSC के नोटिफिकेशन में आ रहा था, फिर BPSC के नोटिफिकेशन में आ रहा है। तो एक बड़ा इशू बन सकता है बिहार में। खैर जो है सो है आपके सामने। बाकी जो जॉब में है उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है तो लिखित परीक्षा होगा जिसमें सामान्य अध्ययन से 50 अंक, फिर समान विज्ञान और गणित से 50 अंक, फिर मानसिक क्षमता जांच से 50 अंक। इस तरह 50-50 यानी 150 क्वेश्चन का आपका यह एग्जाम होगा। कहा जा रहा है क्या निगेटिव मार्किंग होगा तो बिल्कुल होगा। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए 4 अंक दिया जाएगा, यानी आपका कुल 600 अंकों का एग्जाम होगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो परीक्षा अवधि 2 घंटा 15 मिनट का होगा। और लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र लिखित हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होंगे। यदि हिंदी में अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भी भिन्नता होती है तो अंग्रेजी में जो छपा हुआ होगा उसको सही माना जाएगा। तो इस तरह आपका दिया हुआ है पूरा पाठ्यक्रम। देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा उसका पाठ्यक्रम है। तो यही बात बोला जा रहा है कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन और उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले सामने आएंगे। इसके बारे में आप समसामयिक विषय हो सकता है, भारत और उसके पड़ोसी देश हो सकता है, इतिहास भूगोल यही सब आएगा। आपका यहाँ पूरा पॉलिटी सब दिया हुआ है, वो सबसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर आएगा, फिर समान विज्ञान का अलग रहेगा, गणित का अलग रहेगा। 25-25 के रेशियो में समानता यह रहता है, लेकिन कभी कभी ये 25 से 28 भी हो जाता है, ये 21 भी हो जाता है, या कभी कभी ये 29 भी हो जाता है, ये होता है। ठीक है, बाकी रीजनिंग रहेगा आपका 50 क्वेश्चन, ये सामने दिया हुआ है। फिर व्यवहारिक जांच होगा यानी टाइपिंग होगा आपका। तो यही बात बोला जा रहा है कि आंसू लेखन जांच परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी श्रुति लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्द को 4 मिनट यानी 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापन जांच डिटेक्शन लेख की अवधि के उपलब्ध कराए गए नोटबुक के संदर्भ में दिया जाएगा। टंकन जांच परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी कंप्यूटर पर लिया जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है जो आपके सामने है। अब इसको भरना कब से है तो ये आप सामने देख रहे हैं, जो भरने का डेट है वो
यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका यह विज्ञापन जो है सामने आपके है 12/1/2026 से प्रारंभ होगा और 2/2/2026 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं भरना तो मात्र 100 रुपये देकर यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए आपके स्तर पर, खैर इस एग्ज़ाम को लेकर तो बहुत मतलब कम है, बाकी एग्ज़ाम के संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। 72वीं में आपका लगातार क्लास शुरू होने वाला है, तो 72 से भी हमारा आप जुड़ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम ADO का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। धन्यवाद।